हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से हम एक्सरसाइज 19 देखते हैं। इसके पहले हम एक्सरसाइज 18 तक हल कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वहाँ से, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित एक्सरसाइज है। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बदलने के लिए दिया गया है। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल्स एंड एग्जांपल्स डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर वीडियो, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और ओवरऑल पूरा ग्रामर चैनल पे अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है ही, देखिए यह कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज सिंपल सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदलना है। ये सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड है, सिंपल में बदलना है। देखिए, ही टुक हिज गन एंड स्टार्टेड फायरिंग। वो अपनी बंदूक लिया और गोली चलाना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में से दो मेन वर्ब रहते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो हम सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब केवल एक होनी चाहिए, बाकी को आप इन्फिनिटिव में, पार्टिसिपल में, जीरंड में, किसी में ही जितने रूल बताए हैं बदल दीजिए बस। तो ही टुक हिज गन एंड स्टार्टेड फायरिंग, इसका हो जाएगा जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, अपनी बंदूक लिया और गोली चलाना शुरू कर दिया। तो इसका हम कहेंगे अपनी बंदूक लेकर वह गोली चलाना शुरू कर दिया। तो हो जाएगा आफ्टर टेकिंग हिज गन, आफ्टर टेकिंग हिज गन, कामा ही, उसके बाद स्टार्टेड फायरिंग। एक ये तरीका है। ये टेकिंग आपका जीरंड हो गया, लेने, और आफ्टर आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो आफ्टर टेकिंग हिज गन ही स्टार्टेड फायरिंग, ये भी सही है। नहीं तो आप आफ्टर इसमें हटा दीजिए, तब भी सही है। तो टेकिंग हिज गन, ये आपका टेकिंग अब पार्टिसिपल का काम करने लगा। टेकिंग हिज गन माने अपनी बंदूक लेकर, लेने के बाद तब हिंदी नहीं आएगा, लेकर ही स्टार्टेड फायरिंग, सही दोनों है। तो इस तरह से टेकिंग हिज गन ही स्टार्टेड फायरिंग, इससे भी आप पार्टिसिपल से बना सकते हो, क्योंकि पेपर में तो कहा नहीं पार्टिसिपल से बनाइए, जीरंड से बनाइए, इसलिए आप दोनों से बना सकते हो। अगर दे देगा कि हाँ पार्टिसिपल से बनाइए, तब तो आपको टेकिंग हिज गन से ही बनाना पड़ेगा, या जीरंड से बनाइए तो आफ्टर टेकिंग से ही बनाना पड़ेगा। अगला है ही लेबर्ड हार्ड बट फेल्ड। तो देखिए, वह कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। तो हम यही कहेंगे कठिन परिश्रम के बावजूद, अपने कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह फेल हो गया। तो इसको बनेगा, जब विरोधी बात है बट से, तो उसको हम क्या करते हैं, इन स्पाइट ऑफ से बनाते हैं, या डिस्पाइट से, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। हिज हार्ड लेबर, हार्ड लेबर, LABOUR, क्योंकि लेबर को जब नाउन बनाएंगे तो इसके पहले हार्ड एडजेक्टिव के रूप में पहले आ जाएगा। ये वर्ब था तो हार्ड एडवर्ब का काम करता है, तो बाद में आ गया। तो लेबर पहले आएगा वर्ब के रूप में, तब हार्ड बाद में आएगा। अगर नाउन के रूप में आएगा तो हार्ड पहले आ जाएगा एज एडजेक्टिव। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड लेबर, अपने कठिन परिश्रम के बावजूद। ये चीज़ें आप चाहें तो इन स्पाइट की जगह डिस्पाइट भी लगा सकते हैं, ठीक है। डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, बात एक ही हुआ, ठीक है। तो डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद। ध्यान देना, डिस्पाइट साथ ऑफ नहीं लगता, इन स्पाइट साथ ऑफ लगता है। ये कॉमन एरर में भी आता है, इतना आपको ध्यान देना। तो लगाने का आप दोनों लगा सकते हो। हाँ, तो इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड लेबर या डिस्पाइट हिज हार्ड लेबर, कामा करके ही फेल्ड। अगला है द सन रोज एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। तो सूर्य निकला और पक्षियाँ गाने लगे। तो यहाँ क्या है कि दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों सब्जेक्ट को सेम रहने देते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं। तो रोज़ का हो जाएगा हैविंग राइजन, ठीक है, द सन हैविंग राइजन। उसके बाद हम क्या करेंगे, कामा लगा देंगे, अगला क्लास चेंज करते हुए लिख देंगे द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। सूर्य निकलने के बाद द सन हैविंग राइजन की हिंदी होगी, कामा द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। डू इट आर यू विल डाई, इसे करो नहीं तो तुम मर जाओगे। तो हम ये कहेंगे डू इट टू अवॉइड डेथ। डाई का नाउन हम बना देंगे, डेथ हो जाएगा। डू इट, इसे करो, टू अवॉइड डेथ, मृत्यु से बचने के लिए इसे करो, यानी कि करो नहीं तो मर जाओगे, बात देखिए। सी इज़ वेरी वीक एंड सो सी शुड नॉट वर्क हार्ड। वह बहुत कमज़ोर है और इसीलिए उसे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए।
तो वह ये हो जाएगा कि बहुत कमज़ोर होने के नाते उसे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। तो ईज का जो है हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो बीइंग हो जाएगा, बीइंग वेरी वीक, एंड हटा देंगे, सो भी हटा देंगे, कामा शी शुड नॉट वर्क हार्ड, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ हटा देंगे, जिसको हम पार्टिसिपल बदलते हैं उसको हम हटा देते हैं। तो इसका पार्टिसिपल बीइंग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला है ही इज़ स्ट्रांग बट ही इज कावर्ड, ही इज ए कावर्ड, वह शक्तिशाली है लेकिन वह एक कायर है, डरपोक है। तो यह विरोधी बात रहती है, तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से बनाते हैं, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इसका पार्टिसिपल हम बनाएंगे, क्योंकि ये तो भी बीइंग होता है, जीरंड बनाएंगे तो भी बीइंग होता है, मतलब जीरंड मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल माने भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ यूज ऑफ जीरंड बिफोर, ठीक है, यूज ऑफ जीरंड करेंगे और यूज ऑफ प्रीपोजिशन करेंगे, यानी यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड, ये वाला रूल आएंगे अपनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक है, ट्राइंग हार्ड, ट्राई हार्ड का क्या, ठीक है, सॉरी ये वाला बना रहे हैं 6 वाला, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रांग, ये चीज़ होगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रांग माने शक्तिशाली होने के बावजूद, बट हटा देंगे, काम करके लिख देंगे ही इज ए कवर्ड, वह एक डरपोक है, कायर है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रांग भी कर सकते हो, या डिस्पाइट बीइंग स्ट्रांग भी आप कर सकते हो, जिसको बताए थे आप, ही इज ए कवर्ड। अगला है सी ट्राइड हार्ड बट सी डिड नॉट सक्सीड, वह कठिन परिश्रम की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो इसमें भी विरोधी बात है, तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से ही बनेगा, डिस्पाइट कह दीजिए या इन स्पाइट ऑफ। ट्राई हार्ड का हो जाएगा ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग हार्ड, कामा करके बट हटा देंगे, सी डिड नॉट सक्सीड। अगला ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम, तो वह अपना काम पूरा किया और घर चला गया, तो ये हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कामा करके एंड हटा देंगे, फिर यहाँ ही लगाएंगे, ही वेंट होम, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम पूरा करके ही वेंट होम, वह घर चला गया। अगला है ही इज़ लेजी, वह आलसी है, सो ही डज नॉट डू एनी वर्क, इसीलिए वह कोई काम नहीं करता। तो आप इसको बीइंग में बदल दीजिए, ठीक है, पार्टिसिपल में बीइंग लेजी माने आलसी होने के नाते, कामा सो हटा देंगे, ही डज नॉट डू एनी वर्क। ही इज़ रिच बट ही इज ए माइजर, वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है। तो विरोधी बात है, तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से बनाएंगे, डिस्पाइट रिच, डिस्पाइट, ठीक है, रिच तो आपका एडजेक्टिव है, तो इसलिए आपको इसके पहले जीरंड भी लगाना पड़ेगा, बीइंग रिच, डिस्पाइट बीइंग रिच या इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, ये चीज करेंगे, बट हटा देंगे, कामा करके ही इज ए माइजर माने अमीर होने के बावजूद भी वह कंजूस है। यू मस्ट वर्क हार्ड आर यू कैन नॉट पास, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो तुम पास नहीं होगे, या अन्यथा तुम पास नहीं होगे। तो यानी तुम्हें पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास कर देना चाहिए, कर दीजिए बस, ठीक है, इसको हटा के इनफिनिटिव बना दीजिए, टू पास हो जाएगा। अगला ही इज हैंडसम बट ही इज वांटिंग इन कैरेक्टर, बस सुंदर है लेकिन उसमें चरित्र की कमी है, मतलब उसका चरित्र ठीक है। तब यहाँ क्या है, बट विरोधी बात है, बट से जोड़ा गया है, तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से बनाते हैं, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगेगा, बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इसका बीइंग हो जाएगा हैंडसम, ठीक है, सुंदर होने के बावजूद, कामा ही इज वांटिंग इन कैरेक्टर। अगला है ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है, स्टिल ही पसेजेज अ वेरी शार्प मेमोरी, वह बहुत बूढ़ा है फिर भी उसके पास बहुत तेज याददाश्त है। तो इसमें भी स्टिल लगा है, विरोधी दर्शक कंजक्शन, तो इन स्पाइट ऑफ से लगेगा या डिस्पाइट से बनेगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, ठीक है, वेरी ओल्ड, ही हट जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा होने के बावजूद, स्टिल हट ही जाएगा, ठीक है, ही पसेजेज अ वेरी शार्प मेमोरी। अगला वर्क हार्ड आर यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ क्या कर दीजिए, वर्क हार्ड टू एवॉइड कर दीजिए, ठीक है, फेल का एडजेक्टिव नाउन बनाएंगे, फेलर हो जाएगा, वर्क हार्ड टू एवॉइड फेलर माने असफलता से बचने के लिए कठिन परिश्रम करो, या टू एवॉइड
फेलर की जगह टू स्केप फेलर भी कह सकते हैं, स्केप माने भी बचना, ESCAP, बात एक ही हुआ। ही वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड बट ऑल्सो अवार्डेड प्राइज, उसे न केवल उसकी न केवल तारीफ किया गया, प्रशंसा किया गया, बल्कि एक पुरस्कार भी दिया गया। एक काम के साथ दूसरा काम भी जब किया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हम बिसाइड्स से सिंपल बनाते हैं। आप बना दीजिए बिसाइड्स, ठीक है, बीइंग प्रेज्ड, बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड, क्योंकि किसी के द्वारा प्रशंसा किया गया, वाज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस में, तो आप बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे तो पैसिव वॉइस होगा। बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड माने प्रशंसा किए जाने के साथ साथ, बिसाइड्स में साथ साथ या के अतिरिक्त, काम कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है, यह ही वाज यहाँ ले करेंगे सब्जेक्ट, ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया, क्योंकि किसी के द्वारा ही पुरस्कृत किया गया, तो ही के साथ वाज जैसे यहाँ वैसे यहाँ भी हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ही वाज अवार्डेड ए प्राइज, बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड ही वाज अवार्डेड अ प्राइज, ठीक है, मतलब प्रशंसा किए जाने के साथ साथ या के अतिरिक्त उसे पुरस्कृत भी किया गया। अगला, हायर ए टैक्सी अदरवाइज यू विल नॉट कैच द ट्रेन, टैक्सी भाड़े पर कर लो, हायर मीन्स भाड़े पर करना, किराए पर लेना, नहीं तो तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। तो हम ये कहेंगे कि ट्रेन पकड़ने के लिए किराए पर ठीक से ले लो, हायर ए टैक्सी टू कैच द ट्रेन, बस इतना ही करना है, बाकी सब हट जाएगा। अगला, ही नॉट ओनली हेल्प्ड मी, वह न केवल मेरी सहायता किया, बट ऑल्सो गिव मी वैल्यूएबल गाइडेंस, बल्कि मूल्यवान या कीमती मार्गदर्शन भी किया। तो हम ये कहेंगे बिसाइड्स से ही बनाएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो आया है तो बिसाइड्स, ठीक है, हेल्पिंग मी, हेल्प का चिन्ह हम बना देंगे, हेल्पिंग हो जाएगा, बिसाइड्स हेल्पिंग मी, ठीक है, मेरी सहायता करने के अतिरिक्त, बट ऑल्सो हटा देंगे, काम कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिख देंगे यहाँ, ही गेव मी वैल्यूएबल गाइडेंस, बिसाइड्स हेल्पिंग मी माने मेरी सहायता करने के साथ साथ ही गेव मी वैल्यूएबल गाइडेंस। अगला, ओबे मी आर यू विल बी पनिश्ड, मेरी आज्ञा का पालन करो नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो ओबे मी यहाँ कर दीजिए टू स्केप, टू स्केप पनिश्ड का हो जाएगा पनिशमेंट, बस हो जाएगा। ओबे मी टू स्केप पनिशमेंट माने दंड से बचने के लिए मेरी आज्ञा का पालन करो, या टू अवॉइड पनिशमेंट भी कर सकते हो, बात है कि वो स्केप माने बचना, अवॉइड माने बचना। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।